Class 12 Subject Economics Chapter 1 Topic Production Possibility Curve and Opportunity Cost Production उत्पादन Possibility संभावना Curve वक्र and Opportunity Cost Opportunity means अवसर Cost लागत Production Possibility Curve A production possibility curve measures the maximum output of the two goods using a fixed amount of input. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो होता है जो दो गुड्स के दो वस्तुओं के आउटपुट को मेज़र करता है किस पर एक फिक्स्ड अमाउंट पर मेज़र करता है। अब इनपुट क्या होता है? द इनपुट इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट फोर कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग लैंड ज़मीन, लेबर, मजदूर, कैपिटल, गुड्स, पूंजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप के प्लेस पर ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, संगठन। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोस्ट गुड्स रिक्वायर्स अ मिक्स ऑफ ऑल फोर। और किसी भी वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें चारों फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज हाउ मच ऑफ ईच गुड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन रिसोर्सेज शिफ्ट फ्रॉम मेकिंग मोर ऑफ वन गुड एंड लेस ऑफ द अदर। के प्रत्येक पॉइंट पर हमें क्या शो होती है? गुड्स, अलग अलग गुड्स की वैल्यू हमें शो होगी। अगर हमारे पास किसका प्रोडक्शन हो रहा है, अगर किसी में भी प्रोडक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा तो दोनों क्या होंगे? अगर एक का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी शिफ्ट हो जाएगी, दूसरी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट मतलब कम ज़्यादा इसमें होता रहता है। अगर एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है और दूसरी बढ़ती है तो पहली वाली कम होती है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम ज़्यादा होती रहती है। क्योंकि रिसोर्सेज एक गुड्स में लगती है तो दूसरे गुड्स में वो नहीं लग पाती है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो कर्व है उसमें कर्व में डिफरेंस आते हैं। किसकी वजह से? प्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट है कर्व, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमेशा इस प्रकार बनता है। इसमें एक्सिस रहती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रहेगी हमारी क्वांटिटी ऑफ बटर प्रोड्यूस्ड और वाई रहेगी क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद स्लोप बनता है ये वाला कॉन्केव वाला, जो हमेशा कैसा होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कर्व होता है वो हमेशा इस स्लोप में ही होता है, कॉन्केव स्लोप में। हमेशा याद रखना, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर हमारा बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा। कोई सी भी क्वांटिटी हो गई, कोई सा भी प्रोडक्ट हो गया या कोई सी भी हमारे पास गुड्स हो गया, उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो इस प्रकार ही बनता है। इस कर्व में हमें 4 से 5 पॉइंट दिख रहे हैं, बी, डी, सी, एक्स और ए। अब बी और डी और सी को हम देखेंगे तो बी, डी और सी हमें क्या शो करता है? इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बी, डी एंड सी ये क्या है? इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से। इसके अलावा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ए और एक्स। अब ये ए और एक्स पॉइंट हमें क्या शो कर रहे हैं? जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इनसाइड द पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है ए पॉइंट, तो वो हमें शो करता है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या शो करता है? इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या आता है वो समझना। इफ़िशिएंट मतलब होता है कुशल, योग्य, और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? इफ़िशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में। और इनएफिशिएंट जो हमारे पास अयोग्य, अप्रभावी है, इनएफिशिएंट वो होगा हमारा। इसके बाद है एक्स पॉइंट, जो आपको बाहर दिख रहा है एक्स पॉइंट, वो क्या है? आउट ऑफ द कर्व, जिसे हम कहेंगे अनअटेनेबल रिसोर्स, जिसे हम अटेंड नहीं कर सकते। अनअटेनेबल है वो, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या रहेगा हमारा? हमने क्या पढ़ा है? जो ये कर्व है वो हमेशा कैसा रहेगा? कॉन्केव रहेगा, इसी शेप में रहता है। इसमें 2 अगर पॉइंट है वो क्या है? एक अटेनेबल है, नीचे वाला ए पॉइंट, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे अनअटेनेबल कहेंगे। और किसकी वजह से? ये रिसोर्सेज की वजह से हम अटेनेबल और अनअटेनेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी इज़ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन डिसीजन ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी वो होती है, कॉस्ट वो होती है जब हम एक डिसीज़न को छोड़कर
दूसरा डिसीज़न लेते हैं। एक डिसीज़न के बिहाफ पर हम क्या लेते हैं, दूसरा डिसीज़न लेते हैं, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हम ऐसे डिसीज़न हमारी लाइफ में क्या है, डेली बेसिस पर लेते रहते हैं बिना सोचे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया जब हम एक डिसीज़न के बिहाफ पर क्या लेते हैं, दूसरा डिसीज़न लेते हैं, वो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल दे रखा, एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी में परचेस अ क्रोसिनेंट ऑन द वे टू वर्क। क्रोसिनेंट एक टाइप की पेस्ट्री होती है खाने की। वी चूज दिस ओवर हैविंग ब्रेकफास्ट एट होम और सिटिंग डाउन इन अ रेस्टोरेंट फॉर अ फुल ब्रेकफास्ट। हम या तो पेस्ट्री परचेस कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं होम, या हम रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। 3 चॉइस है हमारे पास। अ क्रोसिनेंट इज़ चीपर देन अ रेस्टोरेंट लंच। जो क्रोसिनेंट है वो क्या है, रेस्टोरेंट के लंच से चीपर है, चीपर सस्ती। बट मोर एक्सपेंसिव देन ब्रेकफास्ट एट होम। लेकिन जो घर का ब्रेकफास्ट है उससे क्या है, वो एक्सपेंसिव है, महंगी है। वी डोंट सिट डाउन थिंकिंग अबाउट दिस डिसीजंस फॉर आवर्स और डेज। दिस आर डिसीजंस वी मेक इन मिनट्स और सेकेंड। ऐसे डिसीजंस हमें काफ़ी घंटों तक या काफ़ी दिनों तक सोचने में नहीं निकालने होते हैं। ऐसे डिसीजंस हमें क्या लेने होते हैं, मिनट्स या सेकंड्स में लेने होते हैं, जो हम डेली हमारी बेसिस पर डेली लाइफ में हम ऐसे डिसीजंस लेते रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है, एक ऐसा एग्जांपल जो हमारे डेली बिहाफ पर डेली रूटीन में हम लेते रहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक ऐसा डिसीजन आ गया, एग्जांपल के थ्रू हमने वो देखा, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 थिंग्स है, उनके ऊपर हमें क्या करना है, किसी भी एक थिंग प्रीफर करना है। नेक्स्ट, व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड द डिसीजन टेकन बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इंक्लूड करती है, एक ऐसा डिसीजन जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्शन के बिहाफ पर हमें एक डिसीजन लेना होता है। द कॉस्ट इज़ द प्राइस पेड फॉर चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। और कॉस्ट वो होती है जब हम एक ऑप्शन के पर दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं और उसी पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज़ आवर कॉस्ट।